हेलो एवरीवन। 17 फरवरी 2025 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग आज बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे। पहला तो एक आईपीओ अपडेट के रिगार्डिंग है, जिसमें हम लोग क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इस आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यहाँ से आप अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आप अपने जो है पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही अपना निवेश करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा इस वीडियो का होगा वो होगा कि मार्केट्स क्यों जो है लगातार गिर रहे हैं और किस तरह का जो सिनारियो है वो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम में हमें क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए मार्केट से, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट स्टिल स्टे विद मी। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मिलने जा रहे हैं मार्केट के रिगार्डिंग। अगर आप सीरियस प्लेयर हैं मार्केट के अंदर में, अगर आपने रियल मनी इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर में या फिर रियल मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा खासा एक डिसेंट अर्निंग अगर आप बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो ये सारे इनसाइट्स का रिक्वायरमेंट रहता है सो दैट कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इस आईपीओ के बारे में। जैसे ये कंपनी जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के फील्ड में है। ये पावर ट्रांजिशन के फील्ड में ये डील कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट बेस भी है इनका और ये 2001 से जो है कंपनी ये वर्किंग है। क्यू पावर के नाम से जो है ये मार्केट में लिस्ट होगा। अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 858 करोड़ का जो है फंड जो है मार्केट से रेज करने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च किए हुए हैं। इनफैक्ट ये आईपीओ ऑलरेडी लाइव है और अगर आप देखें तो इस 858 करोड़ में 225 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और रिमेनिंग 633 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। हमने पहले भी ये डिस्कशन किया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर मैं यहाँ पे नए व्यूअर्स के लिए मेंशन कर दूं कि जो फ्रेश इशू होता है वहाँ से जो अमाउंट होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो 225 करोड़ यहाँ से जो भी मनी रेज किया जा रहा है, 800 टोटल मनी 858 करोड़ रेज किया जा रहा है, उसमें से 225 करोड़ जो फ्रेश इशू है वो अमाउंट जो है कंपनी को मिलेगा और कंपनी अपने डिफरेंट ग्रोथ पर्सपेक्टिव में या कंपनी जिस तरह से चाहे वो अपने खर्च में उसको इंक्लूड करेगी। जबकि जो रिमेनिंग 633 करोड़ अमाउंट है जो कि ऑफर फॉर सेल में जा रहा है, वो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक जो है पार्सली या फुल्ली वो नॉर्मली ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि वो अपना स्टेक जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं और मनी को पॉकेट आउट करते हैं। वो ये अमाउंट जो है उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएगा। सो ये ऑफर फॉर सेल का मीनिंग होता है, तो आप आगे इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डेट जो है अगर ये देखें तो ये आईपीओ 14 फरवरी से ये लाइव है। 14 फरवरी बेसिकली लास्ट वर्किंग डे था पिछले हफ्ते का। मार्केट वाइज अगर हम लोग देखें तो 14 फरवरी को ये लाइव हुआ था और 18 फरवरी को यानी कि कल मंगलवार को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। ये जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे 21 फरवरी को लिस्ट हो जाएगा। वहाँ से बाइंग सेलिंग 21 फरवरी से इसकी चालू हो जाएगी एनएसई एंड बीएसई एक्सचेंज पे। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये का पर शेयर जो है इसका फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 401 से 425 रुपीज़ का प्राइस बैंड हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 425 रुपीज़ हमें देखने को मिलेगा। एक लॉट में इसके 26 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ में नॉर्मली जो एक लॉट की कीमत होती है वो थोड़ी कम होती है, अराउंड 15,000 के आसपास में होती है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो एक लॉट की कीमत 11,000 के लगभग में है, 11,050। जो 26 शेयर्स का अगर आप कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 26 शेयर्स का जो कीमत आएगा वो 11,050 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी फ़िलहाल 100% जो इक्विटी है वो प्रोमोटर्स के पास में है। और ये जो आईपीओ है ये जब लॉन्च हो जाएगा फाइनली तो इस इशू के बाद में ये 74% के अराउंड में जो है ये प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल जाएगा।
अब कंपनी के कुछ कुंडली एनालिसिस बेसिकली हम लोग कर लेते हैं। कंपनी के की पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि करते हैं कि किस तरह से कंपनी जो है ओवरऑल परफॉर्म कर रही है और किस तरह के डेटा पॉइंट्स ये फिलहाल रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी में 3291 करोड़ का मार्केट कैप है। लगभग 3300 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 88.3 का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 50.2 का आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस टू अर्निंग वाइज जो अगर आप देखेंगे तो ये ओवर वैल्यूड जोन में है, यानी कि महंगा है, आप ये कह सकते हैं। आर ओ सी आर ओ ई का लेवल अगर आप देखेंगे तो ये इम्प्रेसिव डेटा देखने को मिलता है। डिफरेंट पोर्टल्स के हिसाब से ये सारे डेटा फेच किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो आर ओ सी 31.5% देखने को मिल रहा है, आर ओ ई 28.1% देखने को मिल रहा है। ये सारे इम्प्रेसिव नंबर्स होते हैं। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रेसिव नंबर है, यानी बढ़िया नंबर है, आप ये कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 0.25 का डेट टू इक्विटी है, यानी कि कंपनी पे कर्ज कम है, आप ये कह सकते हैं, या मैनेजेबल है, आप ये कह सकते हैं। सो ये फिलहाल डेटा जो है ये दिख रहे हैं। डेटा वाइज अगर आप देखेंगे तो कंपनी साउंड अपीयर हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपर एनालिसिस फिलहाल नहीं किया गया है। फिलहाल हम लोग जो एक ऊपर ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस, उसके एनुअल रिपोर्ट और जो भी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव होता है उसको पढ़ने से, मैनेजमेंट टॉक वगैरह जो होता है वो क्लियर इंसाइट देते हैं। तो फिलहाल ये सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी जो है ओके ठीक ठाक है। आप इस डेटा के हिसाब से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं वो मेनली हम लोग आईपीओ में लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम लोग प्ले कर रहे होते हैं। तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हमें दो चीज़ें और देखनी चाहिए, जो कि है ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा है। सो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत हाई नहीं देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल 20 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है, जो कि हार्डली 4.5% के आसपास में होगा। तो यानी लिस्टिंग के साथ में आप ये एक्सपेक्ट करें कि जब ये 21 फरवरी को ये मार्केट में जब लिस्ट होगा तो 20 रुपये के आसपास में आपको प्रॉफिट दे के जाएगा एक शेयर के ऊपर में, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, ये प्योरली मैनिपुलेटिव हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा कि नाम ही है ग्रे मार्केट, ये डब्बा मार्केट होता है, ये हाईली मैनिपुलेटिव हो सकता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 20 रुपये फिलहाल इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि ना के बराबर है, आप ये कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अगर आप देखें तो डे वन का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है फिलहाल 0.62 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो रखा है, यानी मोर देन 60% जो है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है इसमें। मोर देन 60% 0.62 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। सो आज हम लोग देखते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिलहाल ओवरऑल मार्केट सिनारियो अगर आप देखेंगे तो वो बुलिश मोड में नहीं है। इनफैक्ट मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स जारी हैं। मार्केट लगातार पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 डेज में 8 ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 3000 पॉइंट्स जो है वो डाउन हो चुका है। सो मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो फिलहाल बहुत अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो आगे हम लोग इस पे भी बात करने वाले हैं कि मार्केट्स में क्या फिलहाल जो है वो पैनिक मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस फिलहाल दिख रहे हैं जिनको हमें स्टडी करते रहना चाहिए, सो दैट कि मार्केट का एक इंसाइट हमारे पास में रहे। सो अब यहाँ से जो भी आईपीओ का डिस्कशन, क्यू पावर जो आईपीओ है उसका हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो चूंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बहुत बुलिश नहीं है, तो इस कारण से जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर सब्सक्रिप्शन के डेटा, इन सब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ नहीं देखने को फिलहाल मिल रहा है। जनरली ये किसी भी आईपीओ के लिए इन जनरल हमें देखने को ऐसा मिल रहा है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश होते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट में लगाने के का प्रयास करते हैं, लेकिन जब सेंटिमेंट ख़राब हो रहे होते हैं तो लोग डर जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है अपने एसआईपीज़ भी पॉज मोड में या फिर बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये खैर मार्केट का ये प्ले है, ये आज से नहीं, ये कई
मतलब जब से मार्केट है तब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इस पे कुछ अलग से अ, नहीं करना है। बस आप ये ध्यान में रखें कि मार्केट में अगर आप क्वालिटी बाइंग कर रहे हैं, आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, तो वहाँ से जब भी मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे तो उन स्टॉक्स में रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है और आपके जो है प्रॉफिट मेकिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एनीवेज़ आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे कि मार्केट क्यों गिर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग एक बार क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। सो मार्केट में अनसर्टेनिटी का जो माहौल है या मार्केट में जो फिलहाल नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रहा है, उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो है टैरिफ पॉलिसी के सराउंडिंग जो अनसर्टेनिटी फिलहाल चल रहा है, चूँकि ट्रंप जो हैं वो अपने रेडिकल आप ये कहें कि पॉलिसी मेजर्स के लिए जाने जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें अनाउंस पहले कर देते हैं और बाद में पॉलिसी आती है या नहीं आती है, ये डोल ड्रम में ये चीज़ें रह जाती हैं। सो फिलहाल ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के रिगार्डिंग जो सराउंडिंग जो अनसर्टेनिटी है, वो फिलहाल जो है मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहा है, चूँकि मार्केट में हमारा भी जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अच्छा खासा होता है। $1 बिलियन के आसपास में हमारा जो एक्सपोर्ट जो है ऑलरेडी है, अगर आप देखेंगे तो। तो ये सारी सिचुएशंस में मार्केट पे कहीं न कहीं जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो इसमें अगर आप देखेंगे तो अ, इंडियन रुपीस जो है वो लगातार वीक होते जा रहा है। इंडियन रुपीस में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट के हिसाब से तो ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन इम्पोर्ट के हिसाब से जो अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। प्रेशर चूँकि अगर रुपये डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट के लिए तो ये पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन इम्पोर्ट के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। और दूसरा चूँकि एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ें लिंक्ड होने लग रही हैं, तो इस कारण से भी मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन